माय फ्रेंड्स, जेली डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, अगर जरा सा भी कंफ्यूज है ना, हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं भाई साहब, उन्हीं बहन जी के लिए ये रीडिंग है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, ठीक है ना, तो ही आप ये रीडिंग देखना है, अदरवाइज नहीं देखना। आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो नहीं देखना है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए है, कोई मदर फादर मामा चाचा भतीजा भाई बहन नहीं है। ओके, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पास है लेकर ये रीडिंग बनाया गया। तो गाइस, फुल क्लियरिटी के साथ रीडिंग देखते हैं। चलिए देखते हैं, और आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुअलाइज कर लीजिए। और चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको पूरी तरह से भूल चुका है ये इंसान। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव हमें महादेव मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर क्या हमारे दर्शकों को भूल चुके हैं या पूरी तरह से आगे बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करता है अपने साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस एक बात, आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते लेना है आपको, इस रीडिंग को सुनकर देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है, और आपका पार्टनर आपको मिस करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी 2 कार्ड आ गए हैं, तीसरा कार्ड है हमारे पास 20 का, वो है कॉम्प्रोमाइज। ओके गाइस, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट है शेयरिंग का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो है द मास्टर। ओके, और आप लोग का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड है वो है रिवर्थ। रिवर्थ का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। गाइस बार बार दिया बुझ जा रही है, ठीक है ना, मतलब कि कहने के मतलब ये है इस टाइम पे ना आपका पार्टनर ना ऐसा हालत में आ गया है कि जिस हालत में आप पहले हुआ करते थे, पता है आप किस हालत में रहते थे, आप ऐसे हालत में कर दिया था आपका पार्टनर ने पास्ट में कि आपका गले से एक निवाला तक नहीं उतरता था, है ना, इतनी बुरी हालत कर दिया था, आपको डिप्रेशन में भेज दिया था, आपको तो मतलब एकदम सा खत्म ही कत्ल ही कर दिया आपको इसने, आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। रिबर्थ का कार्ड ये भी कहता है कि आज जो आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका दूसरा जन्म है, ठीक है ना। एक जन्म तो इसने आपका पार्टनर ने आपको खत्म ही कर दिया था। लेकिन रिबर्ट का कार्ड क्या बताता है, रिबर्ट का कार्ड यही बताता है कि जो कर्मा जो आपने फेस किया था ना इस इंसान से, वही चीजें ना आपका पार्टनर को फेस करने को मिल रहा है, कर्मा की कर्मा, ठीक, कर्मा रिटर्न मिल रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर जो रिश्ता आपके साथ तबाह करके खत्म करके चले गया था, वही भाई साहब बहन जी आज फिर से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो इंसान आपका पीठ पीछे 10 का 10 खंजर तलवारें घोंप कर चले गया था, वो इंसान वो फिर से आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि आप इसका सोलमेट हो, आप इसका ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक ही मतलब मैटी चदर हो, एक दूसरे के लिए बनाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहता है। आप इसको विश्वास करो, ये बहुत प्यार करता है, भले इसने आपको धोखा दिया होगा, है ना, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, लेकिन ये कहना चाहता है, ये भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करता है। आपके बिना ये भी इंसान चलता फिरता लास्ट के जैसे हैं, ये कहना चाहते हैं। आज ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, बस एक बार आखिरी मौका दे दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर 10 नंबर का कार्ड, रिवर्ट का कार्ड, आपको लेकर ये सोचता है कि आपने अपने लाइफ में नया जन्म ले लिया, या तो नई तरह से आपने शुरुआत किया है, एकदम नया, पुराना वाला रहे नहीं, आप बदल चुके हो, आपका फोकस बदल चुका है, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के
बीच क्या चल रहा है। क्या आपका पार्टनर पूरी तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर शादी कर कर आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है कंट्रोल का कार्ड। कंट्रोल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को ईगो क्लैशेस हो गया है, और काफी ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका पार्टनर चाहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने हाथों में कंट्रोल करना, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करके रखना चाहता है, जोर जबरदस्ती का रखना चाहता है। और पास्ट में देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना साम दान भेद सब कुछ मतलब अपना लिया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती पाया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। कंट्रोल का कार्ड है ना, कंट्रोल करके जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर को अपनी तरफ इसने शादी कर लिया, नहीं तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसका कंट्रोल में आकर, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने खुद ही इस इंसान को अपना कंट्रोल पूरी तरह सौंप दिया था इस इंसान को, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपका पार्टनर जिस तरह से कंट्रोल करता था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन वैसा ही करता था। मतलब बहुत ही सियाना था वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ही घाट घाट का पानी पिया हुआ है वो इंसान, वो थर्ड पार्टी, ठीक है ना। और उसने ना आपका पार्टनर का हर एक बात माना। अगर आपका पार्टनर ने बोला दिन को भी रात है तो वो बोलेगा हाँ दिन को भी रात है, बोलेगा कि रात को दिन है तो रात को भी दिन है, हाँ रात को भी दिन है। मतलब जानबूझ के वो बेवकूफ बनता रहा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर को पूरी तरह से सर पे बिठा के रखा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर से मतलब निकालना था, ठीक है ना, जिसके कारण उसको आपका पार्टनर को सर पे बिठा के रखता था। और आपका पार्टनर उसको उसके साथ ना शेर जैसा या तो शेरनी जैसा अपने आप को समझता था। लेकिन बात बिगड़ी तब जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इसके साथ शादी कर लिया या तो कमिटमेंट कर लिया। जिस दिन इसने शादी किया, कमिटमेंट कर लिया, रिश्ते में डन हो गया ना, एग्रीमेंट हो गया ना, तब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आया। अब तू कहाँ जाएगी, अब तो तू फंस गई ना। जैसे देखो, जो हर कोई जाल बिछाने वाला मतलब दाना डालने वाला ना, ऐसा नहीं होता कि चिड़िया को दाना खाएंगे और चिड़िया ग्रोथ करेगी। कोई कोई दाना डालने वाला वो शिकारी भी होता है, जाल बिछाने के लिए दाना डालता है, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर जो दाने डाल रहा था ना, वो एक्चुअली जाल बिछाने के लिए डाल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर तो अटेंशन शेकर हो सकता है, ये इंसान माइंड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका पार्टनर को एक डिसीजन में नहीं रहता है, बार बार डिसीजन चेंज करता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। और लेकिन आपका पार्टनर ने उसके बातों में आकर उसको पूरा पहले तो कंट्रोल किया था, लेकिन बाजी तब उलट पड़ गई जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को कंट्रोल का कार्ड। आपका पार्टनर मोबाइल से इंस्टाग्राम में भी रहता है ना, तो भी इसको पूछता है। ये अगर फोटो भी अपलोड कर देता है तो उसको लगता है क्यों अपलोड किया, डिलीट कर दे, ये वो किसके साथ है, किसके साथ में वो थोड़ा बात भी करे, बात साइड में जाके बात करे तो डाउट, मतलब बहुत पूरी तरह से कंट्रोल। अगर ऐसा भी बोल दूं कि थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है पिछले जन्म में ना सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है ना, इस तरह से इसकी हरकत है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि गाइस आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर उसका कंट्रोलिंग नेचर के चलते ना आपका पार्टनर इरिटेट हो गया है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी अकड़ू किस्म के, इसको कोई कंट्रोल करे आपका पार्टनर को बर्दाश्त ही नहीं है। फिर भी आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अपना मान सम्मान रखने के लिए उसका बहुत कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसका ये इतना बर्ताव और शकीला मिजाज का इंसान है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, कि आपका पार्टनर ने सब कुछ उस पर सौंप दिया। देख ले भाई, तू देख ले, सब देख ले, मेरा इंस्टाग्राम देख ले, मैसेज देख ले, ये देख ले, वो सब कुछ देख ले। लेकिन फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना वैसा ही है। कहते हैं ना डॉग का पूंछ सीधा नहीं होता, तो वैसा ही है। फिर भी वो घूम फिर के शाम को, सुबह को अगर सब कुछ देख लिया तो शाम को बोलते अरे तूने किसी के साथ बात तो नहीं किया ऐसा। मतलब क्या, वो ही फिर आपका पार्टनर उसको समझा समझा के थक गए हैं। आज आपका पार्टनर इरिटेट हो गया है, और इरिटेट में आकर ना ये इंसान आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप तो इतना शकीला नहीं थे यार, आपको एक बार समझा देता ना तो आप समझ जाते थे। हाँ, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत जिद्दी किस्म के हो, ठीक है ना, और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जिद्दी बन गए हो, ढीठ बन गए हो, आप पत्थर दिल के इंसान बने फिर रहे हो, ऐसा उनको लगता है आपका पार्टनर को। क्योंकि इस टाइम पे आपका इमोशन तो ये इंसान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जब से इसने आपको धोखा दिया है। आज आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है ये इंसान, आपको हक जताना चाहता है। लेकिन किस मुंह से जताएगा ये आपका पार्टनर आपको हक, है ना। इसने तो खुद ही अपना हक मार दिया था, तो अभी किस मुंह से आएगा आपको आप में हक जताएगा। ये इंसान आपको हक जताना चाहता है डियर। और राइट नाउ आपका पार्टनर, आप बहुत जिद में बैठे हो, आप तो डंडे उंडे तलवार लेके बैठे हो, ये आएगा तो आप काट फीट डालोगे, ऐसा उनको लगता है। मतलब बहुत डर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का क्या, आपका पार्टनर ने फैमिली का सुन के या तो इसका फ्रेंड्स ने वो थर्ड पार्टी लेके आया था कि तू इसको
पसंद कर ले, ये तुझे बहुत लाइक करता है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये वैसा फलाना कह के आपका पार्टनर को उसका फ्रेंड्स ने मिला जुला के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मंगनी करा दिया, सगाई करा दिया, जो भी अंगूठी उंगूठी पहना दिया, जो भी करा दिया। लेकिन कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आज आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, अभी भी है, ठीक है ना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जी नहीं रहा है जिंदगी को, जी नहीं रहा है, ठीक है ना, जिंदगी को काट रहा है, एक एक दिन एक एक साल का बराबर लगेगा। और इसको लगता है कि छी यार, मैंने ना थू है मेरे पे, मैंने ना, वो कहते हैं ना कभी भी ना 3 काम ना किसी और के, मतलब ऐसा, मतलब डायलॉग नहीं याद आ रहा है गाइस, छोड़ो छोड़ो, वो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये मैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बाकी खुश नहीं हूं मैं, सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया, काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, फीलिंग्स नहीं है रिश्ते में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना कट्टी हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। अब आपका पार्टनर ना पूरी तरह से सबसे आपका पार्टनर दूरी बना लिया है ये इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर शेर है तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना शाबाश शेर है, ऐसा भी सोच लो, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं, एक ने अगर गाली स्टार्ट किया तो दूसरे तरफ से भी गाली ही मिलने वाला है, ऐसा नहीं दूसरे तरफ झुक जाए, एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ हवा है, एकदम पूरी फुर फायर में आग लग जाती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप बहुत ही धीरजवान थे और आपने इसको बहुत कुछ दिया, आपने इसको कभी भी इसके ऊपर जाके नहीं मारा। भले आपका पार्टनर ने आपको मारा होगा, पीटा होगा, कुछ बहुत सारा अत्याचार भी किया होगा, है ना, लेकिन फिर भी आप ना थोड़े में संतुष्ट हो जाते थे, ठीक है ना। आप में ये नहीं थी कि ये बना दो, वो बना दो, मुझे वही चाहिए, इस तरह से नहीं। आपका पार्टनर ने जो बना दिया, जो दिया इसने, थोड़ा बहुत टाइम प्यार, उसी को लेकर आप बहुत खुश रहते थे। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड का देवता है, मतलब ऐसा डिमांड करता है वो इंसान कि उसका डिमांड पूरा करते करते आपका पार्टनर का पूरी तरह चप्पल घिस गई, कमर टूट गई, फिर भी आज भी उसका डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है भाई साहब बहन जी। आपका पार्टनर को खांसी आए ना आए, मुझे तो कभी कभी आ जाती है, लेकिन मैं भी खांसते रहता हूँ इस तरह से। तो गाइस इंसान तो खांसते ही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये कह रहा है कि 6 नंबर का कार्ड है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप ना इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, भले ये जूठा हो, ठीक है ना, पूठा हो, या तो गिटली खा लो आप, आम किसी ने खा दिया, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई बहना, जो भी है इसका कहना मान लो। 6 नंबर का कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रहे और आपको भी रहे, मतलब दो नाव पे सवार करना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप राजी नहीं हो, आप साफ तौर पे कह दिया हो मुझे देना है तो 100% दो, 99% मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। आपने सीधा मुंह पे साफ शब्दों में कह दिया, या तो आपने जता दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आज आपका पार्टनर ना उन दोस्तों से कह भी रहा है, गॉसिप कर रहा है कि यार तुम लोग के चलते मैंने उस इंसान को सिलेक्ट कर लिया, उसका एंगेजमेंट में तो कर लिया, अंगूठी वगैरह तो पहन लिया, लेकिन वो इंसान ना मेरे दिल में नहीं है यार, सिर्फ दिमाग में है। और इंसान दिमाग में रहकर इंसान कितना दिन चलेगा, अरे दिमाग में रहने वाला इंसान तो 5 मिनट में भूल जाती है, ठीक है ना, 2 मिनट नहीं लगते दिमाग में रहने वाला इंसान, लेकिन जो इंसान दिल में रहता है ना वो जिंदगी भर रहता है। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने फैमिली मेंबर से कहते हैं, और फैमिली मेंबर ऐसे से नहीं कहता, किसी छोटे से कहता है, या तो इससे छोटा हो, इसका रिलेटिव में हो, या तो कोई बहुत पुराना दूर का रिश्तेदार हो जो इसके घर पे आए हो मिलने के लिए, इसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह, उसका चाइल्डहुड में ऐसा कुछ, तो उनको बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप ना उनके दिल में बसे हो, ठीक है ना। भले शरीर से आपका पार्टनर किसी और के बिस्तर में है, नो डाउट, लेकिन दिल से आपका पार्टनर आज भी आपका है, ऐसा कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहता है उनको कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो। पुष्पारा झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है पार्टिसिपेशन। गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अय्याशी किया है, बहुत मजे किया है, शॉपिंग सेंटर गया है इन लोगों ने, मॉल गया है, जूहू चौपाटी गया है इन लोगों ने, घुमा फिरा मस्त, बहुत मजे किया है। आपका पार्टनर शादी भी कर लिया, उससे शादी नहीं किया तो बहुत बड़े नामचीन मंदिर में इन लोगों ने चोरी छुप के एक दूसरे को सिंदूर वगैरह डाल दिया होंगे, मांग में सिंदूर भर दिया होंगे। आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब उसका हो गए थे, बहुत बड़े बड़े कसमे वादे खाए हैं आपका पार्टनर ने, सिबलिंग में हाथ देकर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब पूरी तरह से पार्टिसिपेशन का कार्ड एक मतलब शादी, मैरिज, फैमिली, एंगेजमेंट, गेट टुगेदर ऐसा सबको बताता है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, कुछ और नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन, आज आपका पार्टनर ना शादी तो हो गई भाई साहब बहन जी से,
लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज भी आपका पार्टनर आपको याद करता है, मिस करते है और सोचता है कि जब आपके साथ था ना ये इंसान रिश्ते में, तो इसको ना फुलफिलमेंट लगती थी एक करे। हाँ यार, आपको पाके देखो इंसान क्या होता है दुनिया में बहुत तरह से, मेरे से अच्छे अच्छे इंसान है, मेरे से बुरे बुरे भी इंसान है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो आपके साथ जो फुलफिलमेंट मिलता था ना, वो फुलफिलमेंट नहीं है उसका पास। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छा घर हो, बंगलो हो, फ्लैट हो, मकान हो, या तो जमीन जायदाद हो, गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा वो थर्ड पार्टी। आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया डियर, महलों में रह रही है ये बंदी बंदी जो भी है ना, ठीक है ना, लेकिन ना आज इसके दिल के जो महल है ना, उस दिल का महल में खाली है। भले ही इसका दिमाग के महल पे भर दिया गया है सोना चांदी, ठीक है ना, आपका पार्टनर का दिल का महल आज भी खाली है। आज भी आपका पार्टनर मिस करता है, याद करता है, और आप ही के सपने देखते हैं कि आप लोग का शादी हो रहे हैं, आप लोग मिल रहे हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो। सिर्फ सपने ही देखते हैं आपके, बाकी हकीकत में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गुल्लू गुल्लू कर रहा है। आपका पार्टनर ना बहुत खतरनाक इंसान है। ये इंसान आप कभी पढ़ ही नहीं पाए होंगे कि ये इंसान क्या है क्या नहीं चाहता। इसने जब प्यार भी किया होगा, आपके साथ भी रहा होगा, तब भी आप कंफ्यूज ही रहा होगा, यार पता नहीं ये इंसान मुझे प्यार करता है या नहीं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये क्या चक्कर है इसका। क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा है था, हर गली 4 नंबर का कार्ड है, हर गलियों में 4 आशिक बैठा के रखता है, एक एक भी नहीं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड ये भी है कि हमारे पास शेयरिंग का कार्ड। आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, सावली हो सकते हैं, या तो गोरी भी हो सकते हैं, लंबे बाल छोटे बाल भी हो सकता है। लेकिन शेयरिंग का कार्ड जो रानी है ना, वो सारे कुछ बयां करता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकता है। लोग अट्रैक्शन बहुत है। अगर ये काली भी है ना आपका पार्टनर, नहीं मेरे पार्टनर तो काली है, काला है थोड़ा दिखने में, तो काला भी है ना, तो भी ये अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लोग इसको देख के ही एक ही नज़र में प्यार करके बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। और इसी पागलपना के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को एक ही नज़र में मतलब प्यार कर बैठा। वो कहते हैं ना पहली नज़र में प्यार हो जाना, तो एक ही नज़र में प्यार करके बैठा। और वो थर्ड रोमांटिक पैसे से, धन दौलत से, दिखने में खूबसूरत से, सब कुछ से माहिर था। मतलब कि एक नंबर का वो कौन सा बड़ा वाला, वो क्या बहुत महंगा वाला बीच, ठीक है ना, बहुत महंगा वाला बीच ही कहूँगा, क्योंकि इसने आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा झूठे झूठे सपने दिखाए, वादे किए हैं। आपका पार्टनर को पाने के लिए ना इसने पैसे, धन दौलत, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावटी किया है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि आज शेयरिंग का कार्ड आपका पार्टनर के ऊपर ना इसने ब्लैक मैजिक वगैरह, नहीं तो कोई वो कहते हैं ना वाशीकरण वगैरह भी इसने किया है आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर उसको अट्रैक्टिव में आकर उसका रूप रंग और उसका साथ जो पैसे स्टेटस देख के आपका पार्टनर, उसका दिल पिघल गया, माइंड बदल गया, और आपका पार्टनर पैर फिसल के उसके बाहों में गिर गया। लेकिन आज आपका पार्टनर ना समझ पा रहा है, इसका आपका पार्टनर का इंट्यूशन बता रहा है कि मैंने ना अच्छे इंसान से ये नहीं रिश्ता नहीं जोड़ा, ये इंसान बहुत गलत है, ये अंदर से इसको, आपका पार्टनर को लगता है अंदर से गलत है, ठीक है ना, इसका इंट्यूशन बोलता है, मन बोलता है कि मैं गलत इंसान के साथ हूँ। लेकिन आपका पार्टनर ना फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, जैसे आंखों में पट्टी बांध लिया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, फिर भी उसका साथ दे रहा है। या तो ऐसा हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को झांसे में ले रखा है अपने कंट्रोल पे, या तो पूरी तरह से ब्लैक मैजिक वगैरह, या तो कोई मोहनी मंत्र जाप करके इसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को मोहित कर लिया है, ठीक है ना। जो भी है शेयरिंग का कार्ड, आपका पार्टनर जब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया है ना आपका पार्टनर का लाइफ में, तब से आपका पार्टनर ने आपको इतना दिखावा किया ना, इतना दिखावा किया कि आपको रत्ती भर भी जरूरत नहीं, कौन हो तुम, मैं जानता नहीं है, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम इधर मत आना, मेरे गली में नहीं आना, मुझे मत देखना, मैं मम्मी को बोल दूंगी, पापा को बोल दूंगा, ये फलाना ढमकाना। ये इंसान ने क्या बेइज्जती नहीं किया, बस आप ना चौंक गए, आप होशो हवास खो गए, आपका पैरों तले जमीन खिसक गया। कल तक जो इंसान मेरे लिए दीवानी, मेरे लिए पागल, मेरे लिए मरता था, वो इंसान पल झपकते आखिर इतना कैसे बदल गया। तो आपका पार्टनर का लालच बहुत है, लालची बहुत है आपका पार्टनर। लालच में आकर हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपका रहने के बावजूद भी इसको ना किसी परफेक्ट इंसान की तलाश थी। आपका पार्टनर ना आपके साथ रिश्ते में रहकर भी इसको ना आप पीठ पीछे बैकग्राउंड में सर्चिंग चल रहा था कि मुझे कोई अगर पैसे वाला लड़का मिलेगा, खूबसूरत लड़का मिलेगा, तो मैं इसको तुरंत छोड़ के चले जाऊंगा, ये गली का लड़के को, इस मिडिल क्लास लड़के को। इस तरह से आपका पार्टनर को पहले से थॉट थी। हो सकता है आपका पार्टनर ने डायलॉग भी मार दिया कि
कि कोई दो गरीब मिलके एक अमीर का जिंदगी लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। बहुत इसने इसका सपना भी आपको बोले होगे मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सपने को पूरा करने चले गया था। लेकिन आज तो है आपका पार्टनर, सपने तो ड्रीम पूरे हो गए, लेकिन आपका पार्टनर को जो स्माइल है ना, देखो देखो इस फोटो में जो ये रानी जो स्माइल कर रहा है ना, ये फेक स्माइल है, इसका स्माइल है ही नहीं। तो आपका पार्टनर सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, उस थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाने के लिए झूठा स्माइल आपका पार्टनर फेस में लेके घूम रहा है, सबको दिखा रहा है मैं खुश हूं, इस इंसान से मैं खुश हूं, इस इंसान से मुझे कोई लेना देना नहीं, सब कुछ अच्छा है, बेटर है, भले ही ये थर्ड पार्टी आपका पीठ पीछे। तो गाइस शेयरिंग का कार्ड ये अभी आपका पार्टनर ना आपको याद करते हैं और इसको लगता है ना, इसका जो रियल हैप्पीनेस था ना, रियल खुशी थी ना, वो आपसे ही थी यार। आज इसकी जो हंसी है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो सिर्फ फेक हंसी है। आज आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देना पड़ रहा है, उसके साथ रहना पड़ रहा है। अब बोला जाए तो आपका पार्टनर दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, ये बहन जी जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है। देखो देखो, और पूरी तरह से शक्ल में एक सेकंड तक नहीं दिखेगा आपका पार्टनर को। आप अगर देखोगे ना कि मैं बोलूंगा नहीं नहीं आपका पार्टनर बहुत रो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, आप तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं सर हमारा पार्टनर तो बहुत खुश है, उछल उछल के घूम रहा है उसके बाहों में। तो ऐसे ही बोलोगे आप, क्योंकि आपका पार्टनर कर ही रहा है ऐसा। आपका पार्टनर अपने होशो हवास में नहीं है। ये इंसान ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छा नहीं है, इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, पागल बना के रखा है, फिर भी आपका पार्टनर ना देखना ही नहीं चाहता है। पता नहीं कौन सा लड्डू खिला दिया, कौन सा ऐसा मोहनी मंत्र मार दिया आपका पार्टनर के ऊपर, कौन सा जादू कर दिया कि आपका पार्टनर ना सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता है। झूठा हंसी लेके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में बाहें डाल के घूम रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं और ना आपका पार्टनर आपको सोच के ना हंसता है। ये इंसान कि पता है क्यों हंसता है, कि इसने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया, आपको बेवकूफ़ बना दिया। अरे बाप रे यार, ये इंसान ना, या तो आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से इस तरह से मैजिक किया गया है ना, जो आप और हम साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। कोई बहुत बड़ा मतलब खतरनाक इंसान ही ये कर सकता है, ठीक है ना। हम अब कुछ नहीं जानते, इसलिए आपका पार्टनर का दिल आज भी आपके तरफ है। क्योंकि गाइस, कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना दिल से किसी का बुरा होते हुए कभी नहीं हंसता है। और ये आपका बुरा करके अगर हंस रहा है ना, तो इसके दिल में ना बहुत गम है, आपके लिए बहुत ज्यादा गम है। और ये गम ना दुख की जगह ना खुशी के साथ निकल रहा है, एकदम पागल हो रहा है। आपका पार्टनर खुद ही खुद सोचते हैं कि मेरा दिल तो मेरा पार्टनर के पास ही है, मैं तो उससे ही प्यार करता हूं, हम दोनों तो एक ही आत्मा का है। तो मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कैसे हूं, क्यों इसका साथ मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों मैं इसको छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं चिपक गया पूरी तरह से। और लेकिन आज भी मेरी आत्मा जो है उसके साथ है। आपका पार्टनर इसलिए हंसता है क्योंकि आपको देखकर ना उसको अपने रूप ही याद आता है। आपको देखता है कि आप तो पागल होके फिर रहे हो, और उसको वो खुद से ही हंसता है, देख देख वो मैं ही हूं। तो आपका पार्टनर आप दोनों को एक ही मानता है, भले इसने आपको ठुकरा दिया। खाली ऐसा नहीं, प्यार ऐसा ही नहीं कि आपका प्यार कहीं से भी रह के किया जा सकता है, कितने भी रिश्ते बना लो, प्यार में कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि मैं आपको ना जोर जबरदस्ती कर चांद पे ले जा सकता हूं, है ना, चांद पे आपको रख सकता हूं, लेकिन आपका जो दिल है, प्यार है, जिससे आप प्यार करो, वो तो धरती में ही रहेगा, उसका चरणों के नीचे ही रहेगा, उसको तो कोई नहीं ले जा सकता, है ना। इंसान चाहे कितना भी शादी कर ले, कितना भी रिश्ता जोड़ ले, जिसके साथ प्यार होता है ना, देखो गाइस, प्यार एक अनमोल चीज है। प्यार क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई महान व्यक्ति भी नहीं जानता प्यार होता क्या है। प्यार एक ईश्वर का ब्लेसिंग्स है, और जिससे हो जाए ना वो ब्लेसिंग्स के कम नहीं है। तो आज आपका पार्टनर को लगता है ये अपने ऊपर ही हंस रहा है, आपको देख के हंस रहा है ना, तो ये समझ लो अपने ऊपर ही हंस रहा है, क्योंकि इसका आत्मा तो आपके साथ है, और इसलिए हंसते रहता है आपको कि देखो देखो मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने उसको अपने आप को ही धोखा दे दिया, अपने आप देखो 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 मैं ही जा रहा हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से गया ये काम से। और आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो ये इंसान ना आपको लेकर ना बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है ना। इसके दिल में गुदगुदी है, आत्मा में गुदगुदी है इस इंसान को, ठीक है ना। आपके तरफ आना है, आपके तरफ किसी भी सही तक करना है, किसी भी तरह आपको रोक लेना है, अपने लाइफ से नहीं जाने देना है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि पूरी तरह से आपका पार्टनर किसी फीमेल का अंडर हो सकता है, इसका मदर हो या तो सिस्टर हो, या तो हो सकता है कोई इसका जो भी थर्ड पार्टी है जिसके साथ भी इसने शादी किया है ना, उनसे मतलब दोनों भी हो
सकता है। मैं तो पहले ही बोला था ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, तो बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक उसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, भर भर के प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, कभी भी आपका पार्टनर के आंखों में आंसू नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सब गलत पासा पड़ गया। आपका पार्टनर ने उसका अंतरात्मा को समझा ही नहीं, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। बस उसका ऊपर ऊपर देख के, धन संपत्ति देख के, इसका फैमिली से कहने से, इसका दोस्त ने कहने से, इसने आपका पार्टनर ने उसको इतना ट्रस्ट कर लिया, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि उस ट्रस्ट के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, है ना। आप लोग का 6 साल का रिश्ता था और आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आने से ना 6 दिन भी नहीं लगे, इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया भाई। इतना खतरनाक तरीके से आपका पार्टनर ने आपको चीट किया। ट्रस्ट का कार्ड क्या बताया? ट्रस्ट मतलब भरोसा। आपने बहुत बड़ा हाथी का माफिक भरोसा किया था, और जितना बड़ा हाथी का माफिक आपने भरोसा किया था, उतना ही हाथी का माफिक आपका भरोसा इसने तोड़ा है। विश्वासघात किया है आपका पार्टनर ने। आपको सफेद झूठ बोल के, सफेद धोखा दे के ये इंसान गया है आपका आंखों के सामने से, किसी और के साथ शादी करके, है ना। गाइस आप कितना रोए बिल के, आपको तो दुनिया से ही विश्वास उठ गया था। मुझे लगता है कि आप ना अपने आप को खत्म करने भी गए थे। हो सकता है कि आप बच गए हो, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया है, ठीक है ना। और ऊपर वाले ने अगर आपको बचाया ना, या तो कोई ऐसा आपका दोस्त आ गया हो उस टाइम पे, या तो ना आपका ना तुरंत कुछ ऐसा आप मतलब कर ही नहीं पाए हो, गिर गए होंगे आप ठीक है ना। ऐसा आपके आंखों में तो आंसू नहीं है डियर इस टाइम पे। अगर बोला जाए, अगर आप रो भी लोगे ना तो भी आपकी आंखों में आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर ने तो पूरा आंसू सुखा दिया था। इस इंसान ने समुंदर सुखा दिया था आपका, इस इंसान ने, ठीक है ना, अपने प्यार से, अपने इमोशन से। वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी के साथ शादी नहीं कर सकते हो तो प्यार का नाटक भी नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा मतलब दिल में दिलासा देके, अपनापन जता के, फिर अपनापन उसको छीन लेना, उसको मतलब एक मारने जैसा होता है, मौत के घाट उतार देने जैसा होता है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको मौत का घाट उतार के चले गया था ये इंसान। ट्रस्ट का कार्ड यही कहता है कि आज आपका पार्टनर को भी वही मिला जो इसने आपको दे के गया। जाने के टाइम पे बहुत फुदक फुदक के उड़ उड़ के जा रहा था, वही उड़ उड़ के उतने ही दुगनी स्पीड में इसको भी वो चीज मिला। आज आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि यार इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसके जो प्यार है, इसका जो दिल है ना, वो आपके लिए ही प्यार करता है, आपके लिए धड़कता है, आप ही उनका सब कुछ है। लेकिन क्या मतलब जब आपने किसी को लंगड़ा करके उसको बैसाखी दे दो? क्या मतलब जब आप उसको दिल तोड़ के पूरी तरह से खत्म करके जिंदगी को फिर मोहब्बत दो, है ना? क्या मतलब, है ना? कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये इंसान देखा जाए ना, आपका पार्टनर ये ऐसा भी कहना चाहता है कि मेरे से नादानी हो गया, मुझे माफ कर दो। अरे भैया बहना, एक बार ना जो गलती करते हैं ना उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन जो छल कपट करता है ना, जो एकदम चतुर चालाकी करके धोखा देता है ना, उसको माफ नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आपका पार्टनर ने चतुर चालाकी करके इसने आपको धोखा दिया है। गाइस आपका पार्टनर खुद को पता है, इसको अच्छे से पता है कि ये अगर आपको आना तो चाहते हैं ये, लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि इसको ना अपने शक्ल ना आपको दिखाने के लायक नहीं है। खुद सोचते हैं कि इतनी बुरी तरह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ के, उसको सुना के, उससे ब्रेकअप करके गया है, उसको मौत के गड्ढे में धकेल गया, उसका आंखों में खून के आंसू देके आज मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? अगर मैं बोलूंगा भी कि मेरा नादानी था, मुझे माफ कर दो, तो मैं सामने वाला क्या बोलेगा कि तुम अपने धोखे को नादानी का नाम देना चाहते हो? हाँ, तुम अपने धोखे को नादानी का नाम देना चाहते हो? इस तरह से आप बोल दोगे, इसको लगता है इसका इंसल्ट हो जाएगी, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक तो है इसका दिल ऐसे ही, देखो आपका पागल ना पागल हो गया है, आवारा पंछी, आवारा बैल, सांड, जो भी कहना कह लो। और कहते हैं ना, जो औरत अपने सच्चे मर्द को, सच्चे इंसान को ठुकरा के चले जाते हैं ना किसी अच्छे जगह के लिए, अच्छी चीज़ों ढूंढने के लिए, वो वैसा औरत लड़की ना हमसे हमेशा क्या होता है, जगह जगह जाके ठोकर खा खा के 2 कौड़ी भाव में बिक जाती है। आपका पार्टनर देखो ट्रस्ट का कार्ड, आज ये 2 कौड़ी के भाव में बिक रहा है ये लड़की, ये लड़का, ठीक है ना। आज इसको कोई भाव नहीं दे रहा है। और देखो कहते क्या है, अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर कोई पाना नहीं चाहता, बहुत पाना चाहता है, भौरे की तरह पड़े हैं इस इंसान को पाने के लिए। लेकिन वो लोग कौन है? वो लोग यही हैं कि 10 मिनट का मजे लेने के लिए सब लोग रुके हुए हैं। गाइस अगर जिंदगी भर कोई अगर आपका साथ दे सकता है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका पति पत्नी ही दे सकता है, जीवन साथी ही दे सकता है। बाकी आपको 10 मिनट का रिश्ता नाता, 10 मिनट का आपका जिम्मेदारी हर कोई उठा लेता है, ठीक है ना। आज इसको एहसास हो गया है, जिस तरह से आपने इसको ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, उस तरह से
कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता। आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, वो विधि का विधान भी है क्या कि जो इंसान सच्चे इंसान को ठुकरा के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज़्यादा लालच के चलते, ज़्यादा प्यार के चलते, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है, धोखा खा के बैठा ये इंसान। आपके जिस तरह से आंसू सूख गए थे, आज आपका पार्टनर का आंसू सूख गए आज ये इंसान का, ठीक है ना। भले ये दिखाता बहुत होगा, अभी भी ये दिखाता होगा, शो करता होगा कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ ठीक हूँ, मतलब ये किसको बेवकूफ़ बना रही है, आपको नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे कि ये ठीक है, ये सब कुछ सही है, सब कुछ तरीके से चल रहा है। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको, हमको, इस दुनिया वालों, समाज को नहीं। आपका पार्टनर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। आज ये इंसान अपने आप को बेवकूफ़ बनाते बनाते थक गया। आज इसका रियलिटी छलक रहा है, आज इसका रियलिटी छलक रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करता है। देखो देखो, आज ये इंसान आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है गिड़गिड़ाते हुए, और ये चाहता है कि आप इसको दोबारा मौका दे दो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द मास्टर का कार्ड। द मास्टर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में सब कुछ हो सकता है कि इसका बाप की मर्जी से हो गया, या इसका मदर के मर्जी से हो गया होगा, या तो इसका चाचा वगैरह हो सकता हो, किसी बुजुर्ग का हो सकता है मर्जी से हुआ होगा। और ये भी देखा जा सकता है कि उस बुजुर्ग ने ना आपका पार्टनर को बहुत बड़ा बड़ा करके बोला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कि बेटी ये अच्छा खूबसूरत रिश्ता जो बार बार नहीं आते, ये अमीर घर का रिश्ता बार बार नहीं आते, तुम अगर इस रिश्ते को अपना लोगे ना बेटी, तुम्हारा जिंदगी सफल हो, तुम्हारे साथ तो हम भी सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का ना फैमिली वाला भी ना बहते गंगा में हाथ धोना चाहता था। ये इंसान अपने खुशियों के लिए, अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए, ऐशो आराम के लिए आपका पार्टनर को मोहरा बनाया जा रहा था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को पूरी तरह से मोहरा बना लिया था उसका फैमिली मेंबर वाले और थर्ड पार्टी भी, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपना कब्जे में कर लिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और द मास्टर का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप द मास्टर हो, मतलब आप ना एक अकेला ही 10 के बराबर हो, ठीक है ना। आप अकेले ही खुश हो, आप एक बहुत ही पहुंचे हुए इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। आप गुरु हो, ज्ञानी हो, कुछ बहुत बड़ा महात्मा भी हो सकता, टीचर वगैरह हो सकते हो आप। आपका पार्टनर ना आपको लेकर पूरी तरह से दीवाना है, आवारा है, पागल भी कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। ये इंसान मास्टर मानता है भाई आपको, मतलब भगवान मानता है ये इंसान आपको। भले ये किसी और का चरणों के दासी बने फिर रहे, किसी औरों का चरणों का धूल साफ कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी ना फिर भी आप ही को भगवान मानता है। असली देखो गाइस, जिंदगी का जो असली रंग होती है ना जीने की, वो सिर्फ दिल में होती है, सोल लेवल में होती है। बाकी दिखावा के असली रंग नहीं रहता है। दिखावा के जो रंग होती है ना वो फीके होते हैं, वो 2 दिन में बुझ जाते हैं, बारिश आए तो वो पिघल जाती है। लेकिन असली जो दिल की जीने की रंग होती है ना वो कभी नहीं मिटती। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके रोग रोग में बसे हुए, आप एक हर सांसों में हो। जिस दिन आपको याद नहीं कर देंगे, जिस दिन आप इस इंसान को याद नहीं आओगे, तब समझ लेना कि आपका पार्टनर ऊपर चले गया भगवान के पास, ठीक है ना। और जब तक आपके दिल में सांस रहेगी, आपको इस इंसान का याद रहेगी, तब तक समझ लेना ये इंसान जिंदा है। और आपको आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि भले मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाया, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाया, लेकिन मेरे सांसों में, रग रगों में मैं सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम और मैं कोई अलग नहीं हो, हम लोग शिव पार्वती की जोड़ी है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि द मास्टर का कार्ड है। द मास्टर का कार्ड कहा जाए तो पूरा टारो डेक के, ओजो टारो डेक के आखिरी एंडिंग कार्ड है। एंडिंग कार्ड बोले तो सब कुछ हो गया, इससे आगे है ही नहीं, है ना। सब कुछ हो गया, एंडिंग 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 तो आप ही हो ना। वही तो कितना चाहे आप प्यार, पहला प्यार इंसान का मत बनो। मैं तो बोलता हूं पहला प्यार किसी का मत बनो, बनना है तो आखिरी प्यार बनो। आप आखिरी प्यार बन गए हो डियर, ठीक है ना। पहला प्यार करेंगे तो लोग दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन आखिरी प्यार कभी बदलता नहीं है। तो गाइस, आप आपका पार्टनर का आखिरी प्यार बन गए हो। ये इंसान आपसे रियूनियन करना चाहता है, आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, और तब मास्टर आपको एक मास्टर माइंड की जैसे समझते हैं। और ये इंसान लगता है कि आप में ना ऊपर वाला का फुल्ली ब्लेसिंग्स है, जिसके कारण इसने इतना बड़ा धोखा दिया आपको, फिर भी आपका ना बाल भी बाका नहीं कर पाया। आज आप भी सेटल हो, आप भी खुश हो, हैप्पी हो, आप अकेला जीना सीख गया, आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो। चलिए गाइस, देखते हैं अगर भूले भटके आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है थंडरबोल्ट। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया था ना, धोखा तो मेरे साथ भी हो गया, और तुम्हें अगर 10 गुना दिया था तो मेरे साथ 100 गुना हो गया। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। 100 बातों की एक बात आपका पार्टनर। चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए यूनिवर्स। तो गाइस, आप लोग ले चांसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आए हैं और नंबर है 10,
111 बट 13 नंबर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो मेजर कार्ड है, जब तक गंगा मैया चाहेंगे तभी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। अगर ऐसे लमसम बता दो तो 13 नंबर का कार्ड है। तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 13 आवर्स नहीं तो 13 डेज नहीं तो 13 वीक्स भी लग सकते हैं, देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जब आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, तब आपके पार्टनर आएंगे। दूसरा, जब आपका पार्टनर पूरी तरह हील हो जाएंगे, समझ पाएंगे सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ठीक है ना। और तीसरा, जब आप इसके सारी गलतियों को माफ करके इस भाई साहब बहन जी को एक और चांस दे दो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए भोलेनाथ की तरफ से। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। द फूल का कार्ड, आप सीरियस मत हो जाइए, आप बिल्कुल लापरवाह रहिए, ठीक है ना, अपने लाइफ में, और कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो आपको छोड़ के गया, ठुकरा के गया, उसे जाने दो, ठीक है ना, जाने दो, क्योंकि मांगे हुए प्यार ना, प्यार नहीं भीख होती है। तो आपको भीख नहीं मांगना है, ठीक है ना। तो आप जाने दो जिसको जहां जाना है। द फूल का कार्ड, अपने आप को बेवकूफ मत समझो कि आप बहुत बेवकूफ है, आपको आप जैसे, और आपको ना किसी और के लिए बदलने की भी जरूरत नहीं है। द फूल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो इमोशनल इंसान वैसे ही रहो, आप वैसे ही बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना। द फूल का कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर आप कोई जर्नी कर रहे हो ना, तो जर्नी के टाइम पे लापरवाह ना करे, ठीक है ना। ये भी आपके लिए गाइडेंस में है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।